हेलो मित्रों, केम छो। माय सेल्फ दर्शित गोयाणी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और फ्लावर्स के जो बहुत सारे पार्ट्स है वो सारे देखे थे। और प्री फर्टिलाइजेशन जो पूरी इवेंट है उसके अंदर आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं स्टेमन। और जो पूरी जो मेल फर्टिलाइजेशन ऑर्गन है मेल फर्टिलाइजेशन ऑर्गन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, जो मेल गैमेट्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो वो सारी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हमारा बुक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2.2.1 स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। हमारा टॉपिक का नाम है आज का स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो बार बार पहले हमें ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइड की गई है। पहली तो बात ये बताया कि एंथर है वो क्या है। जो एंथर है उसके वो हमें पता ही है कि एंथर है वो फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना है कैसा दिखता है। उसके बाद उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर पोलन ग्रेन आई होती है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखना है। और उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस मतलब ये इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर पोलन ग्रेन आई हुई है, वो पोलन ग्रेन कैसे बनती है, किस तरह से जो गैमेट्स है वो बनते हैं, वो सारी प्रोसेस देखनी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। हमारा टॉपिक है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो आइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम फर्स्ट ऑफ बात करने जा रहे हैं आज। तो हमारी बुक्स का ही मैंने आज ये फोटोज निकाल लिया है क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है और आपको जब आप रीड करो तब आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सा पार्ट क्या है। तो फिगर 2.2 ए शो टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमन। जो स्टेमन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। जो लॉन्ग है मतलब ये जो एंथर है इसमें से ये जो लॉन्ग है और स्लेंडर है स्टॉक टाइप का मतलब एक लाठी जैसा कुछ है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इन द टर्मिनल जनरली बाइलोबेड स्ट्रक्चर कॉल इज एंथर। और इसका टर्मिनल है जो फिलामेंट का जो टर्मिनल जहाँ पे खत्म होता है वो जनरली बाइलोबेड होता है। बाइलोबेड मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है एक, और इसका 3D आप देखिए तो इसके पीछे भी एक है, मतलब वो बाइलोबेड स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं एंथर। तो ये बात हुई हमारे स्टार्टिंग की मतलब स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस एंड पिक्टल ऑफ फ्लावर। हमें पता है कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये हमारी है फिलामेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपकी बुक्स के अंदर तो लिखा है ये है हमारी फिलामेंट्स। ओके, ये है हमारी फिलामेंट्स। उसका जो प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये एंड है वो फ्लावर्स के किस पार्ट के साथ जॉइंट होगा, वो थैलेमस मतलब कि फ्लावर का वो वाला पार्ट जहाँ से पिटल स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। आप 11 के अंदर पिटल और थैलेमस के बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे स्मॉल फ्लावर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये होता है पूरा, ये जो जगह है वो आपका थैलेमस है। ये पूरी जगह है वो थैलेमस मतलब यहाँ से वो एंथर है, वो एंथर का जो फिलामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। एंथर का जो फिलामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये है जो कई कई फ्लावर के अंदर ये जो एंथर होता है पिटल से भी स्टार्ट होता है, मतलब उसकी जो फिलामेंट्स होती है यहाँ से निकलती है, स्टार्ट होती है, और ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे भी फ्लावर होते हैं। मतलब अब हम ये कह सकते हैं जो फिलामेंट्स का प्रॉक्सिमल एंड है, जो उसका लास्ट वाला पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स फ्लावर के थैलेमस और पिटल के साथ जॉइंट हुआ होता है। अब हमें बात करनी है कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर
बहुत सारे फ्लावर्स हमने देखे जिसके अंदर ये जो थैलेमस और पिटल के डिपेंडिंग जो एंथर है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाया जाता है, मतलब उसकी जगह कोई स्पेसिफिक नहीं होती। हर कोई फ्लावर के अंदर इसकी जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है हमारी बुक में। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेम्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हर प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर वो जो स्टेम्स होता है उसका जो नंबर, मतलब कितने स्टेम्स, एक ही नहीं होता, बहुत सारे। ये फ्लावर में या फिर से ड्रॉ कर दूं तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेम्स ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कितने नंबर्स में, 2, 3, 5, 10, उसके बाद उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो सब हमें डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कोई भी प्लांट के अंदर सेम, कोई भी प्लांट के फ्लावर के अंदर स्टेमन्स है उसकी जो साइज है वो सेम नहीं होती, उसकी लेंथ सेम नहीं होती। हर कोई स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। इफ यू वेर टू कलेक्ट अ स्टेम इच ऑफ 10 फ्लावर, हमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है कि हमें 10 फ्लावर लेने हैं। उसके बाद उस 10 फ्लावर के जो स्टेमन्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका हमें रिसर्च करना है कि कौन से फ्लावर में कैसा अरेंजमेंट है स्टेमन्स का। तो यहाँ पे लिखा है यू वांट टू कलेक्ट अ स्टेम ईच फ्रॉम 10 फ्लावर ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। कोई भी फ्लावर एक ही स्पीसीज का नहीं होना चाहिए। जो भी 10 फ्लावर लेते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के होने चाहिए। एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, और उसको हमें उस स्टेम्स लिया है हमने, जो स्टेमन्स लिया है उसको हमें स्लाइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अरेंज करना है। उसके बाद यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो नेचर है उसके अंदर वो जो स्टेमन्स है उसका भी वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपको पता चल जाएगी कि नेचर के पास कितना पावर है। वो हर कोई, मतलब कोई भी फ्लावर के अंदर स्टेम्स होता है उसकी साइज सेम नहीं रखता, इसकी साइज और इसका जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, वो सेम नहीं होता। एक पावर है नेचर का, हर कोई फ्लावर के अंदर ऐसा होता है। तो आपको मैं 11th के अंदर एक बात बता दूं कि हम 11th के अंदर फ्लावर्स के टाइप्स देखे थे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर फ्लावर्स के टाइप्स देखे थे हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर। वो जो टाइप्स देखे थे वो किसके डिपेंड पे देखे थे हमने, ओवरी होता है, ओवरी की जो अरेंजमेंट होती है उसके डिपेंड पे हमने फ्लावर्स के टाइप्स देखे थे। 3 टाइप्स थे। पहला टाइप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला टाइप है हाइपो हाइपोगाइनस। फर्स्ट टाइप है हमारा हमारा जो टाइप्स है, जो ओवरी के बेस, मतलब फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी का स्पेसिफिक जगह होती है उस जगह के डिपेंडिंग वो फ्लावर का टाइप्स हुआ था, उसको हमने नाम दिया था। फर्स्ट ऐसा था जिसके अंदर ओवरी बहुत नीचे, मतलब फ्लावर्स के नीचे, मतलब ये जो थैलेमस होता है उससे भी नीचे होता है ओवरी। उसको इस टाइप के फ्लावर्स थे उसको हमने नाम दिया था हाइपोगाइनोसियस, और दूसरे है पेरिगाइनोसियस, और तीसरे है एपिगाइनोसियस। 3 टाइप थे, हाइपोगाइनोसियस, दूसरा था पेरिगाइनोसियस, और तीसरा था एपिगाइनोसियस। वो आप अपनी 11th की बुक में एक बार देख सकते हैं। उसके अंदर जो एंथर की पूरी अरेंजमेंट थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। एंथर की अरेंजमेंट थी वो हर कोई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थी। तो इसकी हेल्प से आपको ये जो हमारा पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वो आपको पता चल जाएगा कि हर कोई फ्लावर के अंदर जो एंथर है उसकी साइज, उसकी कैरेक्टर और उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उसकी जो साइज और जो उसकी दूसरी सारी जो चीजें आती है जैसे कि फिलामेंट की लेंथ, वो सब फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आती है, सब फ्लावर के अंदर different आती है। Carefully observation of each stem under a dissecting microscope and making a neat diagram would uh, elucidate the range and shape of attachment of anther in the different
फ्लावर, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स का जो एंथर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो उसके कितने शेप होते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से अब अगर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर एंथर देखा, तो अब एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हमारे बुक्स के अंदर बात की है। ये इंट्रोडक्शन था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है, एंथर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर प्लांट के अंदर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी फिलामेंट का जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, वो थैलेमस और पिटल, एक पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो लाइंस की है वही पार्ट हमारी इस पैराग्राफ के अंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरे सारे पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कंपैरिजन टू दिस, मतलब ये जो है इसके कंपैरिजन में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं एंथर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंथर है, डिटेल दे दूं जो एंथर का जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं उससे पहले मैं दे दूं कि भाई हमने पहले ही बताया था कि जो एंथर का जो टर्मिनल होता है वो बाइलोबेड होता है। बाइलोबेड मतलब दो लोब्स, मतलब ये एक मैंने बताया था और दूसरा आपको इसकी 3D व्यूज में दिख रहा है, बाइलोबेड होता है। उसके बाद ईच लोब, एक जो ए फर्स्ट लोब है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वो भी दो लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ऐसे ही पीछे वाला भी ऐसे होगा, मतलब आप उसकी 3 डायमेंशनल फिगर आप देख सकते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है उसका 3D व्यू। तो उसके अंदर ये जो दो है हमारे वो बाइलोबेड जो स्ट्रक्चर है ये है, ये दो हमारे बाइलोबेड स्ट्रक्चर। उसके बाद उसके अंदर भी दूसरे दो दो लोब्स है, दूसरे दो दो लोब्स दिए गए हैं, उसको हमने नाम दिया है पोलन सेक्स, उसको हमने नाम दिया है पोलन सेक्स। पोलन सेक्स मतलब जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसके हिसाब से हमारा जो पूरा एंथर का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो होता है टेट्राथेकस। पूरा स्ट्रक्चर हमारा टेट्राथेकस, मतलब उसके अंदर दो अ, दो लोब्स मतलब डाइथेक्स और बाइलोबेड, डाइथेक्स और बाइलोबेड। बाइलोबेड मतलब दो लोब्स, उसके अंदर दो सेक्स, उसके अंदर दो और सेक्स, मतलब बाइसेक्स। मतलब बाइसेक्स ना बोल के उसको हम डाई मतलब दो, डाइथेकस, डाइथेकस नाम दिया है। उसके बाद बाइलोबेड, बाइलोबेड हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सब मिला के हमारा एंथर का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं टेट्राथेकस है। हमारा एंथर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राथेकस है। तो आइए चलते हैं हमारी बुक्स के अंदर जो एंथर के बारे में बात दी गई है वो कैसी है। ओके, तो एंथर स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में स्पेसिफिक याद रखना कि हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही एंथर का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है वही हमें देखना है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर आया है उसे जनरली हर फ्लावर के एंथर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे लिखा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ बाइलोबेड, मैंने पहले ही बताया था बाइलोबेड होता है विथ ईच लोब हैविंग अ टू सेक, टू थैक्स मतलब थैक्स मतलब दो और जगह पे। मतलब यहाँ पे मैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू अगर ऐसा हुआ, उसका 3 डायमेंशनल व्यू अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा एंथर है वो दो भाग में डिवाइड है। उसके बाद इस दो भाग के अंदर भी और दो सेक्स आए हुए हैं, मतलब दो ऐसी जगह है आई हुई है। और ऐसी जो हैविंग अ टू थैक्स, हैविंग अ टू थेका, हैविंग अ टू थेका, इसको हम पढ़ेंगे टू थेका। उसके बाद ये जो टू ठेका है इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डाइथेकस, मतलब ऐसा जो बना पूरा स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं डाइथेकस, उसको हम बोलते हैं डाइथेकस। जो एंथर है उसके अंदर बाइलोबेड दो लोब से, मतलब उस लोब के अंदर भी दो दो थेका है और ऐसी इसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं डाइथेकस, उसको हम बोलते हैं डाइथेकस। आप देख सकते हैं often a longitudinal grow run lengthwise separating the theca लेट्स। यहाँ पे हमें दिखाया गया है longitudinal grows run lengthwise separating the theca। theca है वो जो सेपरेट होती है अपनी लेंथवाइज सेपरेट होती है। हमने इसकी पहली जो फिगर है उसके अंदर भी 3 डायमेंशन के अंदर देखा कि जो थेका है उसकी जो साइज होती है, उसकी लेंथ होती है वो पूरा
प्रोसेस मतलब एंथर के अंदर कितनी बड़ी जो पूरी कितना बड़ा वो जो पूरी जो मैं बात बता दूं, जो थेका है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती है एक दूसरे से। फिर से मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यस, ये हमारा जो चौरस है वो हमारा एंथर है, दो भाग में डिवाइड है। अब उसके अंदर दो दो थेका आई है। अब ये जो थेका है वो एक दूसरे से एक खांच बनती है। खांच मतलब सेपरेटिंग द थेका लेंथ वाइज लॉन्जिट्यूडियल ग्रोव्स रन, ये एक खांच होती है। ये हमें यही कह रहा है कि ऑफ्टन द लॉन्जिट्यूडियल ग्रो रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका। जो थेका होती है उसके बीच में एक खांच होती है, उसके हेल्प से ये जो पूरी जो थेका होते हैं वो डिवाइड होते हैं, थेका डिवाइड होते हैं। मतलब अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंथर है उसके अंदर दो लोब हो गए, दो लोब हो गए और चार हमारे थेका हो गई, चार हमारी थेका हो गई। इसकी वजह से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो फोर स्लाइडर दिखता है, फोर स्लाइड टेट्रागोनल दिखता है हमें। कैसा दिखता है? टेट्रागोनल। तो आइए हम देखते हैं। Let's us the understand the various type of tissue and their organization and transfer section of the anther. The biolab हमें transfer section 3.2 के ये जो फिगर है उसके अंदर हमने देखा। उसके बाद मैं बात करूँ द बायो जो बायोलेबल Bilobed nature of the anther is a very distinct in the transverse section of the anther। जो बाइलोबेड जो नेचर है वो हर कोई एंथर का नेचुरली होता है और वो हमें उसके सेक्शन के अंदर दिखाई देता है। द अनदर इज अ फोर स्लाइड टेट्रागोनल structure consisting of a four microsporangium located at the corner, two इन ईच लोब। अगर इसके अंदर जो हमें थेका दिखाई दी थी उस थेका को अब नाम दिया गया है। इस जो जगह है, ये जो जगह है, जो थेका है उसको अगर अब नाम दिया फोर स्लाइडर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें दिखता है एंथर के अंदर। वो कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ये जो है हमारे फोर मतलब ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब अब एक ये जगह है, ऐसी जगह है जहाँ के अंदर स्पोर जिसके अंदर स्पोर मतलब मेल गैमेट्स होते हैं वो स्टोर होने वाले हैं, मेल गैमेट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, बनते हैं। सारी प्रोसेस इसके अंदर ही होती है। ऐसे एक ही एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया आए हैं? फोर माइक्रोस्पोरेंजिया आए हैं। ये जो हमारे जो फोर थेका थी उसको अब हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब, जो लोब होते हैं उसकी कॉर्नर में ये लोकेटेड है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम अ पोलन सेक। उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर डेवलप होके पोलन सेक मतलब जहाँ पे पोलन स्टोरेज होगी वैसी जगह बना देते हैं। द एक्सटर्नल longitudinally all throughout the length of anther are packed with the pollen grain। ये अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में और अपनी राइटिंग में आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैंने बनाया है। आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसके अंदर हमें क्या क्या याद रखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमें पहली बात की बाइलोबेड होता है, दो लोब में पूरा डिवाइड है। एक और दो में यहाँ फिगर भी ड्रॉ करिए। ईच लोब हैविंग अ टू थेका है, जो लोब होते हैं उसके अंदर टू थेका होती है, उसको हमने ए बी सी डी और ए थेका एक दूसरे के बीच में एक खांच बन जाती है। इसकी हेल्प से वो डिवाइड हुई होती है और इसकी वजह से उसको डाइथेकस नाम दिया गया है। इसकी वजह से इसको डाइथेकस नाम दिया गया है। वॉल एंथर आर सीन इन 3D, थ्री डायमेंशन में उसको हम टेट्राथेकस दिखता है हमें। टेट्राथेकस मतलब दो हमारे जो लोब्स है वो और दो हमारी थेका है, वो दो हमारी थेका। और जो ये हमारे जो बंचे हैं थेका उसको हमने नाम दिया है, ये जो हमारी थेका है उसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है
वो क्या है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ऐसी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखना है, जो थेका मैंने यहाँ पे लिखा है, थेका इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो ये भी मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा। फिर हम बुक के अंदर जो लिखा है वो देखते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब ये एक जो लोब से, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक एक जो लोब से वो 4 वॉल लेयर से ढका हुआ है। इसके आगे पीछे 4 लेयर होते हैं, ऐसे 4 लेयर बन जाते हैं, 4 लेयर हो जाते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, और इसके अंदर एक रह गया वो तीन। मतलब ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके डिफरेंट 4 लेयर होते हैं। उसके अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं ये भी मैं बता दूं। फर्स्ट एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथेसियम, तीसरा होता है मिडल लेयर, और तीसरा होता है टेप्टम। ये 4 लेयर होते हैं। उसमें से पहले 3 होते हैं, जो पहले 3 एबीसी है, वो मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, वो सारे होते हैं प्रोटेक्शन एंड हेल्प। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे मैं रेड कलर की जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसका प्रोटेक्शन एंड हेल्प, प्रोटेक्शन करते हैं और हेल्प किसमें करते हैं, डाई हेल्प करते हैं डाइहाइसेंट्स, मतलब जो इसके अंदर से पोलन ग्रेन को बाहर निकलने में, इसके अंदर से पोलन ग्रेन को बाहर निकलने में, जब ये एंथर है पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो टूटेगा, मतलब डाइहाइसियंस, मतलब दो जगह से पहले उसके अंदर एक तिराड़ पड़ेगी, उसको बोलते हैं डाइहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन, और इसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलने में हेल्प होते हैं ये सारी प्रोसेस में। मतलब इस 3 जो लेयर है उसका फंक्शन मैंने कह दिया। अब बचा हमारा टेप्टम। अब बचा हमारा टेप्टम। जो टेप्टम होता है ना, वो न्यूरिश, मतलब न्यूट्रिशन देता है पोलन को। अंदर पोलन जो हमारी है, गेमेट्स जो है, उस मेल गेमेट्स, अब पोलन है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या उसका वर्क है, मेल गेमेट्स, उसका क्या वर्क है, उसका क्या वर्क है, उसका क्या वर्क है, मेल गेमेट्स है वो हमारे जो बन जाते हैं, रिलीज द, उसका जो वर्क होता है वो उसका जो पूरा वर्क होता है वो होता है मेल गेमेट्स, मतलब वो मेल गेमेट्स होते हैं। अब उसको न्यूट्रिशन देने का जो वर्क है वो हमारा लास्ट लेयर होता है टेप्टम, वो करता है। हमारा जो लास्ट लेयर है टेप्टम, वो करता है। नोट, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, टेप्टम सेल आर बाई न्यूक्लिएटेड, याद रखना है टेप्टम सेल होते हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी हमें समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो टेप्टम के जो सेल होते हैं बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं ये टेप्टम सेल है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और वो साइटोप्लाज्म न्यूट्रिशन वाला होगा, और वो न्यूट्रिशन हमारी जो पोलन है, मेल गैमेट से उसको मिलने वाला है। अब सेल अंडरगो द एंडोमाइटोसिस। अब इस सेल के अंदर अगर ये जो टेप्टम के जो सेल है वो एंडोमाइटोसिस होने लगेंगे, मतलब उसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो किस टाइप का होगा, एंडोमाइटोसिस। लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्प्लिट हो जाता है। मतलब अगर ये एक सेल है, मैं बता दूं, अब ये टेप्टम का एक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से डिवाइड हो सकता है, मतलब डिवीजन हो गया, जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होने वाली पूरी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्मा है, उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब साइटोकाइनेसिस जो स्टेज है वो स्टेज इसके अंदर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो टेप्टम है वो बाई न्यूक्लिएटेड है। बुक्स के अंदर नहीं दिया गया है, आप यहाँ से लिखते हो सेल अंडरगो एंडोमाइटोसिस, सेल के अंदर एंडोमाइटोसिस होता है, एंड न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्प्लिट, न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्प्लिट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। एंड उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस वाला स्टेज होता है, साइटोप्लाज्म डिफरेंट होने वाला जो स्टेज होता है वो यहाँ पे होता नहीं है। इसकी वजह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाई न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लिएटेड होता है। इस सेल का जो सेल होता है बाई न्यूक्लिएटेड होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, एक ही फिगर
एक ही सेल, उसके अंदर दो न्यूक्लियस, उसके अंदर दो न्यूक्लियस। तो आप, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम भी अब आपको समझ में आ गया है। तो हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यस, यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा है मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसा ही एक ब्लू ब्लैक डार्क कलर से दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम देखते हैं इनर ट्रांसफर सेक्शन, उसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन 3D सेक्शन देखें, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरियम अपीयर नियर अ सर्कुलर एंड आउटलाइन, और सर्कुलर देखते हैं दिखते हैं। इट इज अ जनरली सराउंडिंग बाय अ 4 वॉल लेयर, मैंने जैसे बताया था 4 वॉल लेयर बनते हैं। फर्स्ट है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथेसियम, तीसरा है मिडल लेयर एंड लास्ट वाला है टेप्टम। The outer three wall layer perform the function of protection and help in descent of anther to release a pollen। मतलब मैंने बताया था कि जो 3 लेयर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मेल गैमेट्स को, पोलन को, और जब ये मैच्योर हो जाएगा हमारा एंथर, तब उसके अंदर से पोलन बाहर निकलने में, मतलब डाइसेंस जो एंथर होता है उसको दो भाग में डिवाइड करके, डाइसेंस दो भाग में डिवाइड करके इसके अंदर से पोलन बाहर निकलेगा। उसके बाद द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम, अंदर का जो लेयर है वो हमारा टेप्टम है। इट इज अ न्यूरिश द डेवलप पोलन ग्रेन, जो न्यूरिशिश मतलब अब वो जो पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन देने वाला है, न्यूट्रिशन देना है। और उसके बाद जो मैंने बात बताया था, सेल ऑफ द टेप्टम possess a dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। डेंस होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसकी वजह से ये जो सारा प्रोटीन और न्यूट्रिशन है वो पोलन को मिलता है। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया, कैन यू थिंक हाउ द टेप्टम सेल कुड बिकम अ बाइन्यूक्लिएटेड। तो मैंने बताया क्यों ये बाइन्यूक्लिएटेड है अगली इसकी पहले की प्रीवियस स्लाइड के अंदर। When the anther young, अब जब एंथर यंग हो जाएगा, a group of completely arrangement of homozygous homogeneous cell called the sporangious tissue occupy the center of the microsporangium। अब मैं आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अब जो एंथर है वो यंग हो गया है, हमारा जो एंथर है यंग हो गया है, तो अब हमारे पास जो स्पोरेंजियस टिश्यू सॉरी हमारे पास जो स्पोरेंजियम है, हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब ऐसे 4 हैं। तो जब एंथर यंग हो जाएगा तब जो होमोजीनस सेल होते हैं, मतलब एक दूसरे से सेम कैरेक्टर रखते हो, स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे जो सारे सेल होते हैं एंथर में वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो बनाते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनस जीनियस मतलब अब स्पोर बनाने की प्रोसेस पूरी हमें पढ़ने ही की। अब ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर अब जो ये इसके अंदर जो पूरा जो पोलन बनने वाली है, वो पोलन जो बनते हैं, पोलन ग्रेन बनती है, वो कैसे बनती है, मतलब मेल गैमेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आपको आइए मैं बता दूं कि जो इसके अंदर मेल गैमेट्स बनने वाले हैं, आपको पहले से ही पता है कि किस टाइप का सेल डिवीजन होने वाला है, मियोटिक। यस, इसके अंदर मियोटिक टाइप का, मतलब एक पोलन टू 4 पोलन, एक सेल टू कन्वर्ट 4 डॉटर सेल, इस टाइप से इसके अंदर होने वाला है, पोलन ग्रेन बनने वाली है। अब ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके एग्जैक्ट सेंटर में, मतलब इसके एग्जैक्ट सेंटर में जो सेम स्ट्रक्चर और सेम कैरेक्टर रखने वाले जो सारे सेल होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे और स्पोरेंजियस टिश्यू बनाएंगे, और ये हमारा है स्पोरेंजियस टिश्यू। अब ये स्पोरेंजियस टिश्यू है, उसके अंदर माइटोटिक होने के बाद ये स्पोरेंजियस टिश्यू में से हमारे जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर, मतलब जो हमारी पोलन होती है बनती है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियसिस, उसको नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियसिस। अब माइक्रोस्पोरेंजियस में कौन हेल्पफुल होगा, स्पोरेंजियस टिश्यू। वो क्या कहाँ पे आया है, हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी मिडल में, सेंटर के अंदर ये टिश्यू आया है। यहाँ से इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद बहुत सारी पोलन ग्रेन
बनने वाली है, क्योंकि हमें पता ही है कि प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग और एनिमल हो, जिसके अंदर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन जो गैमेट्स बनने के लिए ही होता है, गैमेटोजेनेसिस में ही होता है। तो प्लांट और मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियसिस, उसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियसिस। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियसिस किस टाइप से होता है और पूरी होल प्रोसेस कैसे होती है। तो ये हमारी फिगर है, आपको आपकी बुक के अंदर दी ही है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 4 लेयर थे। ये पहले हमारा था एपिडर्मिस, दूसरा हमारा लेयर था एंडोथेसियम, तीसरा हमारा था एंडोथेसियम दूसरा लेयर था, तीसरा हमारा लेयर था मिडल लेयर, कहाँ पे है आप भी समझ सकते हैं, इसके एरो दिए गए। और तीसरा हमारा था टेप्टम, ये वाला था हमारा टेप्टम। और ये जो बीच में है एग्जैक्टली वो हमारा है स्पोरेंजियस टिश्यू, मिडल के अंदर जो आया है वो स्पोरेंजियस टिश्यू। अब इसके अंदर से पोलन मतलब ये पोलन ग्लैंड बनाने वाले है। दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं, अब माइक्रोस्पोरेंजियसिस स्टार्ट हो गया। दूसरी फिगर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियसिस जिनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया मतलब एपिडर्मिस टिश्यू है, मतलब एक लेयर है, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडल, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक ऐसी प्रोसेस है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो एक मेन सेल बनाएगा, एक मेन सेल होगा, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो बहुत सारे उसके सेल बनाते हैं, मतलब मियोटिक होने के बाद वो बहुत सारी दूसरे सेल बनाते हैं। ये सारे सेल होते हैं हमारे पोलन, मतलब ये हमारी होती है पोलन। तो अगर एक ही सेल, मतलब जो हमारा मिडल में एक ही सेल था वो मदर, मतलब वो मदर क्यों कहा, क्योंकि उसमें से ही सारे सेल डिवाइड होते हैं। सारे जो सेल होते हैं हमारी जो पोलन ग्रेन होती है वो डिवाइड होके बनती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और टेप्टम होता है, आपको पता है कि इसके अंदर जो सारे जो सेल बनते हैं वो पोलन बनती है, उसको ये न्यूट्रिशन देने का वर्क करता है। इसके जो सेल होते हैं उसको इन सबको न्यूट्रिशन देते हैं। उसके बाद सी फिगर दिखाया है, अब मेच्योर होने वाला है तब जो डाइहाइसेंस एंथर में होगा, मतलब दो जगह से वो कट होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, और यहाँ से जो पोलन होती है वो बाहर निकलती है, पोलन होती है बाहर निकलती है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी 3 डायमेंशनल फिगर में आपको बता दूं, 1 2 3 और 4, इस टाइप का हमारा पूरा एंथर है, इस टाइप का हमारा पूरा एंथर है। तो यहाँ से एक कट होगा और एक कट हमारा यहाँ से होगा, मतलब डाई दो जगह से कट पड़ेगा जब एंथर मेच्योर हो जाएगा। और यहाँ से मतलब इसमें से पूरी पोलन, इसमें से पूरी पोलन बाहर आएगी, इसमें से और इसमें से। और ये है हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जो मैंने बात की थी कि ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं और हमें डिफरेंट दिखते हैं। एक कनेक्टिव जो एक लेयर होता है, जो खांच होती है, इसकी वजह से वो ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी इमेज समझ में आ चुकी है। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी माइक्रोस्पोरेंजियस, वो देखते हैं। उससे पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कैसे होता है। तो एंथर डेवलप, जब मेच्योर हो जाता है एंथर, तब स्पोरेंजियस टिश्यू मिडल के अंदर आ जाता है, उसके अंदर मिडल के अंदर आ जाता है, और उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होने लगता है। और वो जो स्पोरेंजियस टिश्यू है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होने लगता है, मतलब 1 सेल टू 4 सेल बनने लगते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वाला सेल होता है वो पोलन मदर सेल, पीएमसी। और आपकी बुक के अंदर भी उसको नाम दिया गया है पीएमसी, पोलन मदर सेल, उसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। और एमएमसी भी कई बार उसको बोले जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का ही एक पार्ट है, इसलिए उसको एमएमसी भी कहते हैं। जो स्पोरेंजियस टिश्यू है मिडल में आया है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी मिडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप टेट्रेड्स 1 cell into 4 cell. Microspore tetrads, its whole process call is a microspore genesis. Microspore genesis. इसमें फर्स्ट वाला स्टेप है माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर
वॉल प्रोसेस है, उसमें स्टेप नंबर 1 है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स, माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा माइक्रोस्कोप डाइज डाई डाई एसोसिएट एंड कन्वर्ट पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर डाई एसोसिएट एंड कन्वर्ट पोलन ग्रेन। स्टेप 3 है हमारा डाइहाइसेंस ऑफ एंथर एंड सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन आर रिलीज इनटू एंथर, और बहुत सारी जो एंथर है, बहुत सारे जो पोलन है इसमें से रिलीज होने वाले हैं। तो ये पूरे हमारे 3 स्टेप में डिवाइड की गई हमारी प्रोसेस है। आइए तो हमारी बुक्स के अंदर क्या लिखा है हम देखते हैं। यही लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियसिस। यहाँ पे आपको बता दूं, एज अ एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरेंजियसिस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होता है 1 सेल टू 4 सेल बनते हैं। माइक्रोस्पोर 1 सेल टू 4 सेल बनते हैं, और मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने की वजह से ये जो पूरी प्रोसेस है उसको माइक्रोस्कोप टेट्रेड्स, माइक्रोस्कोप टेट्रेड्स मतलब जो हमें माइक्रोस बनाने के लिए पूरी जो इस टाइप की जो पूरी प्रोसेस बनती थी, जो 4 सेक के अंदर 4 थेका के अंदर जो पूरी डिवाइड हुई थी, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रड्स। माइक्रोस्पोर टेट्रड्स मतलब जहाँ से जो सेल है वो डिवाइड होने लगेंगे, और पूरी जो पूरी जो माइक्रोस्पोर बनाने वाली जो आपकी फोर फॉर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी बात की है। व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रड्स। यहाँ पे याद रखना है, जो पूरा टेट्रड्स है हमारा, टेट्रड्स जो पोलाइडी मतलब अगर ये हमारा टेट्राइड से हमारे ये जो 4 लोब्स में डिवाइड पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल है, इस जो स्ट्रक्चर बनाने में जो पूरे जो सेल हेल्पफुल हुए हैं, ये जो सारे सेल है, उस सेल की पोलाइडी मतलब वो हैप्लॉइड हुए होगे या डिप्लॉइड होगे, उसके बारे में बात की गई है। तो आपको मैं बता दूं कि मियोटिक डिवीजन से बना है, मियोटिक डिवीजन से बना है, इसलिए इसके जो सेल होंगे उसकी जो पोलाइडी होगी वो होगी हैप्लॉइड, वो उसकी सिंगल एन, और जो उसकी पोलाइडी होगी वो सिंगल एन ही होगी, क्योंकि जब मियोटिक डिवीजन होता है तब जो टू एन होता है उसका भी आधा सेक्शन मतलब 2n में से n बनता है। हमें मियोटिक डिवीजन के बारे में पता ही है, तो इसलिए इसकी पोलाइडी होगी सिंगल एन हैप्लॉइड होगी, इसकी जो पोलाइडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियस में क्या होता है। एज अ ईच ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू, जो स्पोरेंजियस टिश्यू है हमारे पास 4 लोब्स वाले माइक्रोस्कोप टेट्रस के अंदर जो 4 लोब्स आए हैं उसके अंदर से कोई एक, ये मैं बात कर लूँ इसकी, तो ईच ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू कैपेबल फॉर गिविंग राइज टू माइक्रोस्कोप टेट्रस। जो एक है हमारी, यस, ये जो हमारे एक स्पोरेंजियस टिश्यू है वो कैपेबल है हमारे माइक्रोस्कोप टेट्रड्स बनाने के लिए, माइक्रोस्कोप टेट्रड्स बनाने के लिए। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन ऑन अ माइक्रोस्कोप मदर सेल, और इसके लिए ईच ऑन वन पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसीलिए अब इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल पीएमसी। अब इसमें से जो पोलन मदर सेल है इसमें से मियोसिस, यहाँ पे ए रॉन्ग है, याद रखना इसके, ये जो यहाँ पे है रॉन्ग है, मियोसिस नहीं होता। अब ये जो पूरा हमारी जो पोलन मदर सेल है उसमें से जो सेल डिवीजन होगा वो किस टाइप का होगा, मियोटिक टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, माइटोटिक टाइप का ही होगा। जो पूरा जो सेल डिवीजन है वो माइटोटिक टाइप का होगा। माइटोटिक मतलब एक सेल में से 4 सेल बनने वाले हैं, और यहाँ पे मियोसिस लिखा, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है आपकी बुक्स के अंदर। सो आपकी कई सारी बुक्स के अंदर मियोटिक ही लिखा है, कई सारी बुक्स के अंदर मियोसिस लिखा है, तो आप चेंज कर देना। क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके अंदर एक गैमेट्स टू दूसरे गैमेट्स बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है एनिमल और प्लांट के अंदर, वो मियोटिक माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता
ये उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेजिनेसिस। इस जो प्रोसेस है पीएमसी, पोलन मदर सेल में से मियोसिस मियोटिक होने की वजह से मियोटिक होने की वजह से जो पूरा मियोस मियोटिक होने की वजह से जो पूरा बहुत सारे पोलन बनते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरन जेनेसिस। दिस माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्मेट एज अ enlarge and cluster of four cell the microscope टेट्राड्स। जो आप फिगर 2.3 ए 2.3 ए के अंदर देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप टेट्राड्स बनाते हैं, चार जो लोब्स है वो बनाते हैं। उसके बाद एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब जब एंश्योर मैच्योर हो जाएगा तब ये डिहाइड्रेट होगा और माइक्रोस्पोर डिसोशिएट। डिहाइड्रेट मतलब इसके अंदर जो पानी होता है, जो पोलन की जो सेल के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा। तब जो है पोलन है की ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है वो बाहर आने वाली है। वो आपको 2.3 के अंदर आपको दिख रहा है। 2.3 की जो बी फिगर है उसके अंदर आप देख सकते हैं, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर ऑफ पोलन ग्रेन आर फॉर्मेट दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर। जो आप 2.3 की सी नंबर की जो फिगर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डाइहाइसेंस होता है एंथर के अंदर। तब दो जगह से जो बहुत सारी पोलन होती है बाहर आती है, बहुत सारी पोलन होती है बाहर आती है। तो ये वोल प्रोसेस आपको माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस की कैसे पोलन पोलन ग्रेन बनती है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ तक आज रखते हैं हम। उसके बाद पोलन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्पोरेंजिनस टिश्यू है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स बन जाते हैं जो चार लोब्स वाली है। उसके बाद इसके अंदर पोरेन ग्लैंड बनने लगती है, सबके अंदर पोरेन ग्लैंड बनने लगती है और ये जो पोरेन ग्लैंड है वो बाहर निकलती है। ये जो पोरेन ग्लैंड है वो बाहर निकलती है जब एंथर होता है, मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, उसके अंदर पानी कम हो जाता है, तब ये मेच्योर होके दो जगह से रिलीज होती है। उसको हमने नाम दिया है डाइहाइसेंस ऑफ एंथर, डाइहाइसेंस ऑफ एंथर। तो ये हमारा पूरी प्रोसेस है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ये पूरी प्रोसेस है हमारी माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। आपको याद रखने वाली यही बात है कि जो स्पोरेंजियस टिश्यू है उसके अंदर किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, मियोटिक सेल डिवीजन होता है। इसकी वजह से ही ये जो पोलन ग्रेन है वो बनती है। यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पूरी थियरी है, आप अपनी बुक्स के अंदर इजीली देख सकते हो। थैंक यू। आवजो।